जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, एक राजकुमारी की 4 शर्तें। जो कोई मर्द रात में मुझे 4 बार संतुष्ट करेगा वही बनेगा मेरा असली राजकुमार। मित्रों, हम आज बताएंगे कि आखिर एक राजकुमारी ने कौन सी वह 4 शर्तें रखी थीं। जो भी कोई राजकुमार उन शर्तों को आकर के पूरा करेगा तो वही उसका असली मर्द बनेगा, यानी वही उसका राजकुमार बनेगा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। वह राजा बहुत ही दयालु थे। राजा चंद्रसेन अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, इसी वजह से उनकी प्रजा बहुत खुश रहती थी। राजा चंद्रसेन की प्रजा किसी प्रकार से कभी भी दुखी नहीं रहती थी। प्रिय मित्रों, एक बार की बात है, राजा चंद्रसेन अपने राज्य में एक भिक्षुक का भेष धारण करके अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए पैदल राज्य में भ्रमण करते थे। वह यह जानना चाहते थे कि मेरे राज्य में प्रजा किसी प्रकार से दुखी तो नहीं है, किसी के लिए कोई कष्ट तो नहीं है। राजा चंद्रसेन जो थे वे अपने ज्ञान, बुद्धिमानी और दया के मामले में दूसरे राज्यों और नगर में बड़े विकसित थे। प्रिय दर्शकों, राजा अपने महलों में पहुंचे। तब राजा और रानी में किसी बात को लेकर के बहस छिड़ गई। तब राजा चंद्रसेन से रानी कहने लगी, राजा साहब, आप मुझसे व्यर्थ बहस कर रहे हो, लेकिन याद रखना, यदि मैं आज आपसे रूठ गई तो मेरे जैसी गुणवान और सुंदर पत्नी तुम्हें फिर इस जन्म में कभी नहीं मिलेगी। प्रिय मित्रों, रानी की इस बात सुनकर राजा चंद्रसेन अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे रानी, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे भी ज्यादा सुंदर, रूपवान और गुणवान रानी ला सकता हूं, जिसका स्वर्ग की अप्सरा सामना नहीं कर सकती। राजा के इन शब्दों को सुनने के बाद में रानी ने कहा, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप किसी राज्य की रानी के लिए या फिर राजकुमारी के लिए हरण करके हमारे महलों में ले आओगे। राजा चंद्रसेन के दिल में यह बात जो थी एकदम तीर की तरह चुभ गई। तब राजा चंद्रसेन ने भी अपनी रानी के कहने पर गुस्से में कह दिया कि हे रानी, अब तुम भी देखना, मैं राजकुमारी सूर्यलता को तुम्हारे पास बंधी बना करके लाऊंगा और उसी से मैं विवाह करूंगा। राजा चंद्रसेन ने उसके बाद में यह निश्चित कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे राजकुमारी सूर्यलता से विवाह तो करना ही है। राजा चंद्रसेन को इसका पता था कि राजकुमारी सूर्यलता जो है वह अप्सरा की तरह सुंदर, रूपवान और गुणवान तथा बड़ी ही बुद्धिमान और नृत्य कला में माहिर स्त्री है। बड़े से बड़े राजा महाराजा उससे विवाह करने के लिए लालायित होते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, लेकिन राजकुमारी सूर्यलता ने अपने विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि वह उसी से ही विवाह करेगी जो मेरे चुप हो जाने पर यदि कोई भी राजकुमार मुझे 4 बार में हंसा देगा तो मैं उसके साथ साथ में विवाह कर लूंगी। यदि कोई भी राजकुमार ऐसा नहीं कर पाया तो उसे मैं अपने कारागार में बंदी बना करके डलवा दूंगी। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके राजकुमारी सूर्यलता के यहां पर 8 राजकुमार बंद हो चुके थे, जो कि बंदी गृह में पड़े हुए थे। धीरे धीरे करके 100 राजकुमार और राजा जो थे वह राजकुमारी सूर्यलता के कैदी बन चुके थे। राजकुमारी सूर्यलता ने अपने महल के सामने एक ढोल टांग दिया था। जो कोई राजा या राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा से आता था, उसके लिए उस ढोल में चोप मार करके यह साबित करना होता था कि वह राजकुमार राजकुमारी सूर्यलता से विवाह करने के लिए आया है। इधर महाराज चंद्रसेन ने ऐसे 4 अपने योद्धाओं को अपने साथ में लिया जो वह मौका पाते ही कभी भी अदृश्य हो सकते थे और जब उनकी इच्छा होती तो अपना भेष बदल सकते थे, और तब वही राजकुमारी सूर्यलता से विवाह करने के लिए महल से तुरंत ही रवाना हो गए। महाराज चंद्रसेन ने उन 4 योद्धा के लिए मार्ग में ही अपनी योजना के बारे में पूर्ण तरीका से समझा दिया था। उस राज्य में प्रवेश करने से पहले ही वे 4 योद्धा एकदम से अदृश्य होकर के राजा चंद्रसेन के साथ ही साथ चलने लगे। शाम होने से पहले ही वे चारों ओर राजा चंद्रसेन राजकुमारी सूर्यलता के महल के नजदीक पहुंच गए। वहां पहुंच करके उन्होंने ढोल के पास रखा हुआ उस डंके के लिए उठाया और तेज गति से उस ढोल को बजाना प्रारंभ कर दिया। उस ढोल की आवाज सुनते ही राजकुमारी सूर्यलता ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जिस व्यक्ति ने भी, जिस राजकुमार ने भी उस ढोल को बजाया है, उस राजकुमार को बड़े आदर सत्कार के साथ में अतिथि गृह में लाया जाए और उनका उचित ढंग से सेवा सत्कार किया जाए। प्रिय दर्शकों, रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही राजकुमारी सूर्यलता 16 श्रृंगार करती हैं।
राजकुमारी तो पहले से ही बहुत रूपवान थी। 16 श्रृंगार के बाद उनके आगे स्वर्ग की अप्सरा और चांद भी भिंका पड़ जाए। जो भी राजकुमारी सूर्यलता को एक बार देख ले वह मोहित हो जाए। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी सज संवर कर अपने महल में जाकर के एक सुंदर से बेड के ऊपर बैठ गई। फिर राजकुमारी सूर्यलता ने अपने सेवादारों को आदेश दिया और कहा, महाराज, चंद्रसेन को तुरंत ही मेरे पास उपस्थित किया जाए। तब उसके बाद में महाराज चंद्रसेन ने उन चारों योद्धा के साथ में, जो बिल्कुल ही अदृश्य होकर के चल रहे थे, उनको अपने साथ में लेकर के राजकुमारी सूर्यलता के कक्ष में प्रवेश किया। योजना के अनुसार वह चारों योद्धा अदृश्य होकर सूक्ष्म रूप धर के एक योद्धा कोने में बैठ गया, दूसरा मटके के पास में बैठ गया, तीसरा खिड़की के पास बैठ गया और चौथा राजकुमारी सूर्यलता के गले के हार के पास में बैठ गया। इसी प्रकार से वह चारों योद्धा एक एक करके बैठ गए। तब राजा चंद्रसेन भी राजकुमारी सूर्यलता के सामने जाकर खड़े हो गए। तब महाराज चंद्रसेन ने राजकुमारी से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी जो थी वह तो महाराज चंद्रसेन के सामने ऐसे बैठी हुई थी कि मानो जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बैठी हुई हो। तब राजा चंद्रसेन ने उस बेड के तरफ देखते हुए कहा कि हे भाई बेड राजकुमारी, सूर्यलता तो बोलेगी ही नहीं, अब तुम ही कुछ बोलो जिससे रात का एक पहर मेरा कट जाए। तब उस बेड के पाए के पास छुपा हुआ एक योद्धा कहने लगा, अरे राजा साहब, आप यहां आकर के कहां फंस गए हो? राजकुमारी सूर्यलता के लिए आज तक कोई भी राजकुमार एक बार भी राजकुमारी को बोला सका। राजकुमारी, आज तब जितने राजकुमार आए हैं सभी के सामने राजकुमारी मौन थी, तो तुम्हारे सामने कैसे बोल सकती है मित्रों? फिर वह योद्धा जो बेड में छुपा हुआ था वह कहने लगा, महाराज, कोई बात नहीं है, समय काटने के लिए मैं आपके लिए एक अनमोल कहानी सुनाता हूं। राजा साहब, आप बस हुक्का भरते रहना। तब राजा चंद्रसेन ने कहा, ठीक है। तब उसी समय पर वह बेड में छुपा हुआ योद्धा कहानी को सुनाने लगा। तब उसी पर राजा चंद्रसेन हुक्का भरते हुए कहानी को सुनने लगा। तब वह योद्धा कहने लगा कि हे राजन, प्राचीन समय की बात है, किसी नगरी में महाराज अशोक राज करते थे। उनके पुत्र का नाम था शांतनु था, और शांतनु की जो मित्रता थी वह एक व्यापारी के लड़के से हो चुकी थी। व्यापारी का लड़का और शांतनु एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। जब कहीं घूमने के लिए जाते तो एक साथ ही घूमने के लिए जाते थे। उन दोनों ने कसम भी खाई थी, हम जब भी जहां जाएंगे साथ ही साथ जाएंगे, एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वह दोनों मित्र साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते और पढ़ते थे, और जहां भी वे जाते थे तो एक साथ ही जाते थे। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी, एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। अब तो धीरे धीरे करके उन दोनों का विवाह हो चुका था। अब तो दोनों की ही पत्नी अभी ससुराल में नहीं आई थी, वह दोनों मायके में ही थीं। एक दिन व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पत्नी और तुम दोनों भी जवान हो चुके हो। अब तुम दोनों की पत्नियों का मायके में रहना ठीक नहीं है, इसलिए बेटा तुम अपनी ससुराल जाकर के अपनी अपनी पत्नी को बुलाकर ले आओ। तभी व्यापारी का बेटा कहने लगा, पिताश्री, आपकी आज्ञा, मेरे सर आंखों पर है, परंतु मैंने अपने मित्र राजकुमार शांतनु से वादा करके रखा है कि मैं उसके बिना अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। मित्रों, उसकी बात सुनकर के व्यापारी ने कहा, बेटा यदि ऐसी बात है तो तुम अपने मित्र को भी अपने साथ बुलाकर अपने ससुराल ले जाओ। उसके बाद में सुरेश ने अपने पिता व्यापारी की बात को मान लिया। इधर राजकुमार शांतनु ने भी अपने पिता से जाने की आज्ञा ली और अपने मित्र सुरेश के साथ में जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुबह सुबह ही दोनों ने अपनी अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। इधर राजकुमार तो रास्ते में हंसी मजाक करता हुआ जा रहा था, लेकिन सुरेश मन ही मन में यह सोच करके चिंता में जा रहा था कि पता नहीं आज मेरे ससुराल वाले मेरे प्रिय सखा शांतनु की सेवा उसके अहमियत के हिसाब से कर पाएंगे या नहीं, कहीं राजकुमार शांतनु नाराज ना हो जाए। इसी प्रकार से चलते चलते वे बहुत आगे तक जा पहुंचे। रास्ते में एक मां दुर्गा का मंदिर पड़ता था। उन्हें पता था कि उस दुर्गा मां के मंदिर के सामने जो भी सर झुका करके जाता था उसे मुंह मांगा वह जरूर मिलता है। दुर्गा मां के आगे रोगियों का रोग मिट जाता है। कोढ़ियां कुल्लम का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से ही होना चाहिए। यदि मेरी मुराद पूरी हो गई तो वापस लौटते समय में आपके लिए अपना शीश दान भी दे दूंगा, भेंट कर दूंगा। दुर्गा मां से ऐसी प्रार्थना करने के बाद में
दोनों ही मित्र फिर अपने रास्ते के लिए आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर बाद सुरेश के ससुराल पहुंच गए। सुरेश के ससुराल वाले जो थे वे बहुत बड़े धनी सेठ थे। शहर में उनकी बहुत सारी ऐसी कंपनियां थीं जिनमें व्यापार उनका बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। इसी प्रकार से उनका व्यवहार जो था देश विदेशों में फैला हुआ था। पैसे वाले होने के साथ साथ भी बड़ा अच्छा और कोमल था। उन्होंने अपने दामाद सुरेश और उस राजकुमार शांतनु का ऐसा स्वागत सत्कार किया कि जिसे देख करके सुरेश ही नहीं बल्कि राजकुमार शांतनु भी एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा सत्कार, ऐसा स्वागत राजकुमार ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। सुरेश के ससुराल वालों ने उन दोनों राजकुमारों के लिए 1 महीने तक अपने घर से बाहर जाने नहीं दिया। वह रोज उनसे निवेदन करके उन्हें रोज रोक लेते थे। 1 महीने के बाद सुरेश के बहुत आग्रह करने के बाद में उन्होंने बड़े आदर सहित अपनी कन्या राधिका को वहां से विदा कर दिया। इधर राजकुमार शांतनु जो था सुरेश के ससुराल वालों के आदर सम्मान से इतना ज्यादा प्रभावित था कि वह पूरे रास्ते भर उनकी तारीफ ही करता रहा। चलते चलते वे तीनों उसी दुर्गा मां के मंदिर में पहुंच गए। तब सुरेश ने कहा कि हे मित्र, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं मंदिर में जाकर के माता के दर्शन करके आता हूं। तब शांतनु कहने लगा, हे मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूं। और उसकी पत्नी राधिका भी बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ माता का दर्शन करने चलूंगी। तब सुरेश कहने लगा, नहीं प्रिय, मैंने इधर से जाते समय पर देवी मां से अकेले दर्शन करने की मन्नत मांगी थी, इसीलिए मैं इस बार अकेला ही माता के दर्शन करने के लिए अंदर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर राजकुमार शांतनु ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम जल्दी वापस लौट करके आ जाना। राजकुमार की बात सुनकर के सहमति में सिर हिला कि वह सुरेश जो था मंदिर के अंदर चला गया। सुरेश ने वहां जाते ही अपना शीश काट करके देवी मां के चरणों में अर्पित कर दिया। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके जब काफी देर हो गई, उधर राजकुमार ने देखा कि अभी तक मेरा मित्र सुरेश लौटकर के मंदिर में से वापस नहीं आया है, तो सुरेश के लिए राजकुमार शांतनु की बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। राजकुमार ने राधिका से कहा कि हे भाभी श्री, अब बहुत देर हो चुकी है, सुरेश अभी तक लौट करके नहीं आया है, आप यहीं पर ठहरो, मैं मंदिर में जाकर के सुरेश को देख करके आता हूं। इतना कहने के बाद में राजकुमार शांतनु भी मंदिर के अंदर चला गया। जब मंदिर में उसने अपने मित्र का कटा हुआ सिर देखा तो एकदम से उसके पैरों के नीचे की जमीन जो थी वह खिसक गई। तब राजकुमार बिलाप करते हुए बोला, हे मित्र, आखिर तुमने यह क्या कर दिया? अब मैं जाकर के आखिर तुम्हारे पिता और तुम्हारी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? और तुम्हें तो याद होना चाहिए, हम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन मित्र, तुमने अपने वादे को तोड़ करके आज मेरा साथ छोड़ दिया है। लेकिन मित्र, याद रखना, तुमने तो वादा तोड़ दिया है, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। आज मैं भी लौट करके महलों के लिए नहीं जाऊंगा, मैं भी अपनी जान यहीं दूंगा। इतना कह करके राजकुमार ने वहीं पर रखी हुई तलवार को उठाया और तुरंत ही अपने सिर को काट लिया। उधर जब रास्ते में खड़ी हुई राधिका इंतजार करते करते बहुत ही ज्यादा थक गई थी। जब उससे इंतजार नहीं हुआ तो वह भी मंदिर के अंदर चली आई। प्रिय दर्शकों, अब तो मंदिर के अंदर का दृश्य देखते ही एकदम से राधिका की चीख निकल गई। उसने देखा कि राजकुमार और उसके पति के सिर कट के अलग पड़े हुए हैं। यह देख करके राधिका ने जमीन पर पड़ी हुई तलवार को उठाया और अपना सिर काटने के लिए तलवार को चलाने लगी। तभी उसी समय पर दुर्गा मां प्रकट होकर के राधिका का हाथ पकड़ लिया। राधिका ने जैसे ही मां दुर्गा को देखा तो कहने लगी, हे मां, मेरे पति और उनके मित्र राजकुमार की बलि तो आप ले ही चुकी है। आपने इन दोनों के लिए अपना बलिदान करने के लिए नहीं रोका, तो फिर आप मुझे अब क्यों रोक रही हैं? अब आप कृपया करके मेरी जान ले लीजिए, मुझे अब आप क्यों रोक रही हो? वैसे भी स्त्री का जीवन पति के बिना सुना होता है, एक स्त्री पति के बिना कैसे जी सकती है? तब मैया ने जवाब दिया, पुत्री, मैं तुम्हारे पति की भक्ति और राजकुमार की मित्रता और तुम्हारा अपने पति के प्रति प्रेम निष्ठा भाव को देख करके, इस प्रेम को देख करके मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं। इसीलिए बेटी, मैं तुम्हारे पति और राजकुमार को जीवन दान देना चाहती हूं। तुम ऐसा करो, दोनों के सिर को उठा करके उनके शरीर के पास रख दो।
उसके बाद में मैं इन दोनों को पुनः जीवित कर दूंगी प्रिय दर्शकों। तब राधिका ने धीरे धीरे करके उन दोनों के सिर उठाए। जैसे ही राधिका ने उन दोनों के सिर उठाकर के दोनों के शरीर के पास रखे, तब तुरंत ही देवी मां ने अपने शक्तियों के द्वारा उन दोनों को जीवित कर दिया। तब उसी समय पर वह दोनों मित्र जीवित होकर वहीं पर दोनों खड़े हो गए। दोनों को जीवित करने के बाद में देवी मैया वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। लेकिन मित्रों, इधर जल्दबाजी में राधिका से एक गड़बड़ हो गई। उसने क्या किया? सुरेश का जो सिर था वह उसने राजकुमार के सिर पर रख दिया, और जो राजकुमार का सिर था वह सुरेश के सिर पर रख दिया था। अब वे दोनों एकदम से विचार में पड़ गए कि आखिर राधिका पत्नी किसकी है, सुरेश के सिर वाले की या सुरेश के धड़ वाले की थी। प्रिय दर्शकों, उधर जब इतनी कहानी राजकुमारी सूर्यलता सुनती हैं तो वह कहने लगी कि हे राजन, मैंने तो तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है कि आप बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। अब आखिर तुम ही न्याय करो कि राधिका आखिर किसकी पत्नी है। तब राजा चंद्रसेन ने बड़े सहजता भाव से कहा कि हे राजकुमारी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नवाती तो वह सुरेश के धड़ वाले की पत्नी होगी। यह सुनकर के राजकुमारी सूर्यलता जो थी वह एकदम से चौंक उठी और राजा चंद्रसेन की तरफ गुस्से से देखती हुई बोली कि हाँ हाँ राजन, वाह, क्या खूब न्याय किया है आपने। मैंने आपकी न्याय के बारे में दूर दूर तक चर्चा सुनी थी, लेकिन मुझे लगता है आप तो आज एक छोटा सा न्याय भी नहीं कर पाए हैं। ढंग से राधिका जो है वह सुरेश के धड़ वाले की पत्नी नहीं, बल्कि सुरेश के सिर वाले की पत्नी होगी, क्योंकि सिर के बिना धड़ का कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए हे राजन, तुम्हें नहीं पता है, मनुष्य का सिर ही उसकी पहचान होती है, उसका धड़ नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी सूर्यलता के इन शब्दों को सुनने के बाद में महाराज चंद्रसेन ने एकदम से मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजकुमारी, आप बिल्कुल सटीक सही कह रही हैं। आपने बिल्कुल ही सत्य न्याय किया है। राधिका जो है वह सिर वाले की ही पत्नी होगी। जैसे ही रात का दूसरा पहर शुरू हुआ, राजा ने फिर सिपाही से कहकर ढोल में पहली बार एक डंका लगा दिया। प्रिय दर्शकों, इधर राजकुमारी सूर्यलता जो थी फिर से एक पत्थर की मूर्ति बन करके उसी बेड पर बैठ गई। तब राजा चंद्रसेन ने पास रखे हुए उसी मटके से कहा कि हे भाई, मटके एक पहर तो बेड ने काट दिया, लेकिन अभी भी रात के 3 पहर बचे हुए हैं। राजकुमारी तो अब बोलेगी नहीं, और इस तरीका से हमारी बैठे बैठे रात कटेगी नहीं। अब तो तुम ही कुछ बोल, कुछ अपनी सुनाओ और कुछ दुनिया की सुनाओ, ताकि तुम्हारी कहानी में लिप्त होकर के कुछ समय और भी कट सके। तब मटके के पास में बैठे हुए उस योद्धा ने कहा, हे राजन, मैं भी रात्रि काटने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बस महाराज, आप हुक्का भरते रहना। तब उस मटके के पास में बैठे हुए उस योद्धा ने कहानी सुनाना प्रारंभ कर दिया और कहा, हे राजन, एक राज्य में महाराज राजा शेरसिंह राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम विलास था। उसी राज्य में एक धनवान किसान रहा करता था। किसान का भी एक पुत्र था। इस किसान के बेटा और राजा का बेटा यानी राजकुमार विलास दोनों ही बचपन से बड़े ही घने मित्र थे। उन दोनों में बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता थी। वह साथ ही साथ खाते पीते थे, साथ ही साथ उठते बैठते थे, सोते थे। बचपन में ही उन दोनों ने एक दूसरे को वचन दे दिया था कि जिसकी भी हम दोनों में से विवाह पहले हो जाएगा, वह अपनी स्त्री के लिए सुहागरात वाले दिन दूसरे के पास में भेजेगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके समय गुजरता चला गया। समय के साथ दोनों ही जवान हो गए। तब किसान ने अपने बेटे का विवाह एक सुंदर सी कन्या के साथ में बड़े हंसी खुशी के साथ में कर दिया। उस कन्या का नाम नीलम था। नीलम सुहागरात वाले दिन सुहाग की सेज पर 16 श्रृंगार करने के बाद उस सुहाग सेज पर बैठ करके अपने पति का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद इधर किसान के बेटे ने उसी कक्ष में प्रवेश किया और मुंह लटका करके नीलम के सामने जा करके बैठ गया। प्रिय दर्शकों, नीलम बहुत ही समझदार और चरित्रवान स्त्री थी। नीलम ने जब अपने पति का ऐसे उदास चेहरा देखा तो उसी समय पति को देख करके तुरंत ही समझ गई कि उसके मन में कुछ ना कुछ बात जरूर है। उसने बड़े प्यार के साथ में अपने पति से पूछा, क्या बात है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? तब उसका नीलम का पति यानी कि किसान का लड़का
महेश कहने लगा, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। महेश की बात सुनकर नीलम कहने लगी, क्या मेरे परिवार वालों ने आपके घर वालों की सेवा सत्कार करने में कोई कमी छोड़ दी थी, या फिर दहेज में किसी वस्तु को देने में कमी छोड़ दी थी? तब महेश कहने लगा, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वह बोली, बताइए नाथ, आखिर फिर क्या बात है जो आप मुझसे बताने में संकोच कर रहे हैं? मैंने तो आपसे विवाह किया है, आप ही मेरे परमेश्वर हैं और मेरा सब कुछ आपका ही है, और मैं तो धर्म की आपकी अर्धांगिनी हूं। यदि आपके लिए कोई सुख दुख हो रहा है तो उसमें सम्मिलित होना मेरा भी धर्म है। तो हे स्वामी, अब आप मुझे अपने मन की बात को बता सकते हैं। नीलम की बातें सुनकर महेश कहने लगा, मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुका हूं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मैं करूं? अपने पति की बातों को सुनकर नीलम सोच में पड़ गई। आखिर ऐसी क्या बात है जो मेरे पतिदेव इतना परेशान है? इतना सोचने के बाद नीलम कहने लगी, हे पतिदेव, ऐसी कौन सी बात है? महेश ने कुछ सोच समझ करके धीरे से बोला कि प्रिय, मैंने अपने मित्र को एक वचन दे दिया था, जो महाराज शेर सिंह का राजकुमार है। उसे मैंने बचपन में ही एक वचन दे दिया था, जिसे ना तो मैं मित्रता के खातिर तोड़ सकता हूं और ना ही मैं निभा सकता हूं। मैं तो अब धर्म संकट में फंस चुका हूं। तब नीलम कहने लगी, ऐसा कौन वचन आपने दिया है? अब तो आप मुझे बता सकते हैं। तब उसके पति ने कहा कि हे प्रिय, वचन ही कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताने में भी शर्मा रहा हूं। मुझे शर्म आ रही है, खुद पर लज्जा आ रही है कि आखिर मैंने ऐसा वचन दिया ही क्यों था। तब नीलम कहने लगी, कैसा भी वचन हो, आप मुझसे निसंकोच होकर के कहीं, मैं आपका वचन अवश्य निभाने में आपका पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगी। तब महेश कहने लगा, हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे के लिए वचन दिया था कि जिस मित्र का भी विवाह पहले हो जाएगा, हम दोनों में से वह अपनी पत्नी को सुहाग रात वाले दिन अपने मित्र के पास में भेजेगा। अब आप ही बताइए प्रिय, यदि मैं वचन को तोड़ता हूं तो ऐसे में धर्म के अनुसार मित्र के साथ में दागा होगा। अगर निभाता हूं तो तुम्हारा पतिव्रता धर्म खंडित हो जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारी लाज भी चली जाएगी। इसीलिए मैंने भी विवाह करते समय तुम्हारी लाज बचाने का तुम्हें वचन दिया है। तब नीलम कहने लगी, हे पतिदेव, आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए, आप तो बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके वचन को भी निभा लूंगी और साथ ही साथ अपने धर्म को भी बचा लूंगी। मित्रों, अपनी पत्नी नीलम की बात सुनने के बाद में महेश के मन का बोझ जो था वो कुछ हल्का सा हुआ और उसके बाद में उसने नीलम को उस राजकुमार के पास में जाने की आज्ञा दे दी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में नीलम 16 श्रृंगार करने के बाद में छम छम पैरों में पायल बजाती हुई उस राजकुमार विलास के महलों के लिए रवाना हो गई। इधर रास्ते में कुछ डाकू लुटेरे जा रहे थे। जब उन चोर लुटेरे ने नीलम के पैरों की उन पायलों की आवाज सुनी तो वह एकदम से उसी तरफ गए जहां पर उन्होंने नीलम को इतने सारे गहने पहने हुए जाते हुए देखा। इतने गहनों को देख करके उन डाकुओं ने उसके पास जाकर उसे रोक करके धमकाते हुए कहने लगे कि रुको, चुपचाप ही तुम अपने सारे गहने उतार करके आज हमें दे दो, नहीं तो आज हम तुम्हारी हत्या करके तुम्हारे गहने जेवर जो है सभी छीन लेंगे। तब राजकुमारी नीलम जो थी वह हाथ जोड़ करके उन डाकुओं से बोली कि कृपया करके आज मुझे आप छोड़ दीजिए, अभी मैं किसी जरूरी कार्य की वजह से जा रही हूं। वापस लौटते समय पर मैं स्वयं ही आपके लिए अपने सारे आभूषण उतार करके तुम्हें दे दूंगी। तब डाकुओं ने कहा, आखिर तुम्हारा क्या भरोसा, तुम लौट करके आओ या फिर ना आओ। हो सकता है यदि तुम आओ तो अपने साथ सैनिकों को लेकर के आओ और उन सैनिकों के हाथों हमें पकड़वा दो। जब बाद में भी तुम अपने गहने उतार करके हमें दे दोगी तो फिर अभी क्यों नहीं दे देती हो। इसीलिए राजकुमारी, तुम अभी ही अपने आभूषण उतार करके हमें तुरंत ही दे दो। तब राजकुमारी नीलम कहने लगी, भाइयों, इस समय पर मैं अपने पति का वचन निभाने के लिए जा रही हूं। मैं वचन बंधन में फंसी हुई हूं, जिसके लिए मेरे शरीर पर इन गहने आभूषणों का होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको वचन देती हूं। मैं अपने पति के इस वचन को निभाने के बाद में मैं अपने मुख से आपको दिया गया वचन यह जरूर ही लौटते समय निभाऊंगी। इसीलिए आज मैं आपसे निवेदन करती हूं, कृपया करके अभी आप मुझे जाने दीजिए।
तब वह डाकू आपस में विचार विमर्श करने लगे। उन सभी ने आपस में मिलकर के सलाह की, अभी इस राजकुमारी को जाने देते हैं। यदि यह वापस लौट कर आएगी तो उसी समय पर हम इसे लूट लेंगे। यदि यह नहीं लौट करके आई तो हमारी किस्मत नहीं खराब हो आएगी। हम इसके बदले किसी और दूसरे को ढूंढ लेंगे। फिर उनमें से एक डाकू ने कहा कि ठीक है, आज हम तुम्हें माफ करते जाने देते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले ही तुम वापस लौट करके आ जाना। प्रिय दर्शकों, नीलम ने उन डाकुओं की बात मान ली और वहां से आगे के लिए चलने लगी। इस प्रकार से उस नीलम को वहां से जाने दिया। नीलम वहां से आगे को चलने लगी और छमछम पायल पैरों में बजाती हुई राजकुमार के महलों में सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसके शयन कक्ष में जाकर के पहुंच गई। इधर राजकुमार जो था अपने बेड पर गहरी निद्रा में सो रहा था। तब इधर राजकुमारी नीलम ने उसके पैर का अंगूठा मड़ोड़ कर उस राजकुमार को उठाते हुए कहा कि जागो राजकुमार जागो। तब एकदम से राजकुमार जो था वह झट से उठ करके बैठ गया। फिर उसने अपने सामने 16 श्रृंगार किए हुए एक इंद्र की अप्सरा के समान उस सुंदर स्त्री को देखकर कि राजकुमार विलास जो था वह एकदम से चौंक गया। राजकुमार को लगने लगा कि मैं एक सपना देख रहा हूं। उसने अपने हाथों से अपनी आंखों को बार बार मला और फिर राजकुमार ने देखा गौर से कि एक सपना तो नहीं है, यह वास्तविक में सच है। एक इंद्र की अप्सरा के तरह सुंदर सी स्त्री जो दिखने में बिल्कुल परी लग रही है। अब राजकुमार विलास देख रहा है कि वह आज मेरे सामने खड़ी है। तब राजकुमार ने बड़ी निवेदन करते हुए पूछा कि हे देवी, आखिर आप कौन हैं और आप इतनी रात में कहां से आई हो, और इस तरीका से मेरे शयन कक्ष में आधी रात्रि के समय आने का आखिर तुम्हारा कारण क्या है? तब नीलम ने कहा, हे राजकुमार, मैं आपके मित्र की पत्नी नीलम हूं और मैं मेरे पति द्वारा दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए आपके महलों में आई हूं। प्रिय दर्शकों, तब उसी समय पर वह राजकुमार कहने लगा, कैसा वचन? कौन सा वचन? तब नीलम कहने लगी, हे राजकुमार, आपके और आपके मित्र के बीच में बचपन में तय हुआ था कि तुम दोनों में से जिसका भी विवाह पहले हो जाएगा वह अपनी पत्नी को सुहागरात वाले दिन अपने मित्र के पास में भेजेगा। इसलिए आज तुम्हारे मित्र ने उसी वचन को निभाने के लिए मुझे भेजा है और मैं आपके मित्र की आज्ञा से यहां पर आपके महलों में आपके पास में आई हूं। तब वह राजकुमार के लिए अपने मित्र के द्वारा दिया गया वह वचन जो बचपन में दिया था। जैसे राजकुमार ने राजकुमारी नीलम की बात सुनी, उसे एकदम से याद आ गया। वह इस बात को सोच करके बड़ा ही शर्मिंदा हुआ। उसी समय पर राजकुमार ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे देवी, आप मुझे माफ कर दीजिए। यह तो हमने बचपन में नादानी की थी। मैंने बेवजह से एक दूसरे से वादा कर लिया था। यह कोई वचन नहीं होता, केवल यह तो हमारी बचपन की नासमझ थी, नादानी थी। आखिर मेरे मित्र की पत्नी तो मेरी सगी भाभी हुई और भाभी तो मां के समान होती है। इसीलिए हे मां, मैं अपने बचपन की इस नादानी पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। इसीलिए मैं आज से ही आपको अपनी मां के रूप में स्वीकार करता हूं। इतना कहकर के नीलम को क्षुद्र उड़ाई और सोने चांदी से भरा हुआ थाल देकर कि राजकुमारी नीलम को उसी समय पर तुरंत ही विदा कर दिया। तब राजकुमारी नीलम छम छम करती हुई राजकुमार के यहां से तुरंत ही अपने घर के लिए वापस लौट पड़ी। इधर रास्ते में वही डाकू उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर कि वह डाकू जो थे वह एकदम से छुप गए कि कहीं वह अपने साथ में सैनिकों को लेकर तो नहीं आ रही है। जब उन डाकुओं को इस बात की तसल्ली हो गई कि राजकुमारी नीलम अब अकेली ही आ रही है, तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा कि हे भाई, यह तो महिला वास्तव में सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में नीलाम तुरंत उनके पास में पहुंच आई। नीलम ने राजकुमार के द्वारा दिया गया वह सोने चांदी से भरा हुआ थाल भी उन डाकुओं को पकड़ा दिया और कहा कि आप लोग इसको रख लीजिए, यह भी आपके भाग्य में ही था। और थोड़ा रुकिए, मैं तुरंत अपने गहने भी उतार करके दे देती हूं मित्रों। इतना कहने के बाद में नीलाम जो थी वह अपने आभूषणों को उतारने लगी। तब चोर बड़े आश्चर्यचकित होकर कि उसके चेहरे के तरफ तरफ देखने लगे। तब डाकुओं ने नीलम को रोकते हुए कहा कि जरा ठहरो, पहले तो तुम हमें यह बताओ कि आखिर तुम गई कहां थी, और यह हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल तुम्हें आखिर कहां से मिला है? तब नीलम ने उन चारों डाकुओं को अपनी कहानी बड़े विस्तार पूर्वक समझाई। सारी बात सुनने के बाद में उन डाकुओं ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे देवी, आप धन्य हैं,
जो आपने अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का बचपन में दिया गया वह वचन निभाने के लिए जो रात्रि के समय में राजकुमार के पास में चली गई। लेकिन वह राजकुमार भी धन्य है जिन्होंने आपकी इज्जत नहीं लूटी, बल्कि आपकी मान और पतिव्रता धर्म की रक्षा करते हुए आपको अपनी भाभी मां बना करके आपका मान सम्मान और भी बढ़ा दिया। आप जैसी चरित्रवान पतिव्रता स्त्री को और धर्म का पालन करने वाली नारी को हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। इसीलिए हे बहन, क्या आप हम जैसे पापियों को अपना भाई बनने का सम्मान प्रदान करोगी? प्रिय दर्शकों, अब तो नीलम की अनुमति मिलने पर उन डाकुओं ने अपने अपने कलाइयों पर राखी बांधवाई और नीलम के लिए हीरो जवाहरातों का जो थाल था वह तुरंत ही वापस दे दिया। इसके साथ ही साथ उन डाकुओं के पास में और भी लूटा हुआ धन जो था वह भी नीलम के लिए भेंट कर दिया और उसे बड़े सम्मान के साथ में सुरक्षित राजकुमारी नीलम को उसके घर तक पहुंचा दिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद में फिर से उसी मटके ने पूछा, अब वहीं पर आ जाइए जहां पर मटका कहानी सुना रहा था। राजा चंद्रसेन से कहा कि हे राजन, तुम तो न्याय के मामले में बहुत ही ज्यादा विकसित हो, तो अब तुम ही बताओ किसकी भलमनसी बड़ी थी और किसका त्याग बड़ा था, राजकुमार का या फिर डाकू लुटेरे का? तब राजा चंद्रसेन कहने लगे कि यह तो निश्चित ही साफ है कि राजकुमार की भलमनसा बड़ी थी और उसका त्याग बड़ा था। यदि राजकुमार चाहता तो जो राजकुमारी नीलम की लाज थी, उसकी जो इज्जत थी, वह उसे लूट सकता था। लेकिन राजकुमार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि राजकुमारी नीलम को अपने मां के रूप में स्वीकार करके उसका मान सम्मान और भी बढ़ा दिया और साथ ही साथ उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल भी भेंट में दे दिया। प्रिय दर्शकों, अब राजा चंद्रसेन की इतनी बात सुनकर कि राजकुमारी सूर्यलता जो थी वह गुस्से की वजह से एकदम से उबल पड़ी और एकदम से राजकुमारी सूर्यलता क्रोध में आकर के राजा चंद्रसेन से कहने लगी कि राजा, आखिर आपका क्या न्याय है? क्या ऐसे ही तुम न्याय करके अपने राज्य में इतने प्रसिद्ध हुए हो? बड़ी भलमनसा और त्याग उस राजकुमार की नहीं थी, बल्कि उन डाकू और लुटेरे की थी। वह राजकुमार तो उसे अपनी भाभी अर्थात मां बना करके अपनी अपार धन संपत्ति में से उसे जरा से ही हीरे जवाहरात दिए थे, बल्कि उसकी जगह पर उन डाकुओं ने तो उसका हीरे जवाहरात का वह थाल भी नहीं लूटा, बल्कि उसे अपनी बहन बनाते हुए उनके अपने पास में और लोगों से लूटा हुआ जो कुछ भी था वह भी उन्होंने बहन बना करके उन्हें भेंट कर दिया। फिर उन्होंने उसके बाद में नीलम को सुरक्षित उसके घर तक भी पहुंचाया। तब राजा चंद्रसेन इधर शरारत भरी मुस्कुराहट से बोले कि अरे वाह राजकुमारी, आप तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान राजकुमारी निकली। आपने तो बिल्कुल ही सत्य और खरा न्याय किया है। उन डाकू लुटेरे ही बड़े थे। मैं आपकी इस बात से, इस न्याय से सहमत हूं। राजकुमारी अब तो इस प्रकार दूसरी बार बोल चुकी थी, इसलिए राजा चंद्रसेन ने हंसते हुए अपने ढोल बजाने वाले से कहा कि बजे ढोलक। फिर वह ढोलक बजाया और वह राजा अति प्रसन्न हुआ। अब इधर राजकुमारी सूर्यलता जो थी वह फिर से पत्थर की मूर्ति बनकर के ज्यादा सतर्क होकर के फिर से बैठ गई उसी बेड पर। तब राजा चंद्रसेन ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि उस खिड़की के पास में वही योद्धा बैठा हुआ था जो 4 योद्धा महाराज चंद्रसेन के साथ में आए थे। तो वे योद्धा से कहने लगे कि हे भाई, अब तो राजकुमारी सूर्यलता बोलेगी नहीं। इस प्रकार से 2 घड़ी रात तो अब कट चुकी है, लेकिन अब बिना बोले बिना सुने बाकी की रात कैसे कटेगी? अब तो तुम ही कुछ बोलो, कोई राज खोलो। तब खिड़की की तरफ बैठे हुए उस योद्धा ने कहा कि ठीक है राजा, आपका हुक्म मेरे सिर आंखों पर है। समय काटने के लिए मैं भी आपके लिए एक कहानी सुनाता हूं, बस आप हुक्का भरते जाना। तब खिड़की पर बैठे हुए उस योद्धा ने कहानी को सुनाना प्रारंभ किया और उसके बाद में राजा चंद्रसेन भी जोर जोर से हुक्का भरने लगा। योद्धा कहने लगा, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक किसान और एक माली रहते थे। इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। माली और किसान का विवाह जो था दोनों का ही बचपन में हो चुका था, लेकिन इनका गौना नहीं हुआ था। जवान होने के बाद में दोनों ही एक साथ में ही अपनी अपनी पत्नी को लाने के लिए चल देते हैं। तब इधर किसान ने अपने साथ में अपने एक नाई को भी ले लिया था। बहुत दूर तक साथ साथ चलने के बाद में, जहां से जाने के बाद में वे दोनों ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन दोनों की ससुराल के जाने का रास्ता अलग अलग था। इसीलिए उन दोनों को वहां से अलग अलग रास्ते पर जाना था।
इसीलिए एक दूसरे ने यह कहते हुए विदा ली कि हे मित्र, वापस लौटते समय पर हम अपने अपनी ससुराल से जब वापस लौट करके आएंगे तो इसी जगह पर पुनः हम वापस मिलेंगे। जो भी पहले लौट करके यहाँ पर पहुंचाएगा वह यहीं पर रुक करके दूसरे के आने का इंतजार करेगा। मित्रों, ये कह करके दोनों ही अपने अपने ससुराल को चल दिए। कुछ समय बाद किसान अपने नाई के साथ में अपने ससुराल में पहुंच गया। इधर किसान के साथ में नाई को साथ देख करके उसके ससुराल की एक बुजुर्ग बूढ़ी मां ने अपनी बहुओं को सलाह दी कि अरे बहू, जमाई राजा के साथ ही साथ गांव का नाई भी आया है। आज तुम उसकी बड़े अच्छे ढंग से खातिरदारी करना, कहीं उनकी खातिरदारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, नहीं तो वह अपने यहां पर वापस एलने के बाद में हमारे यहां की उल्टी सीधी बातें बताएगा। आज इसकी हमें अच्छे तरीका से खातिरदारी की तो यह अपने यहां पर जाकर के हमारे यहां की तारीफ भी करेगा। इससे उसके ससुराल में उसका मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। प्रिय दर्शकों, इतना सुनने के बाद नाई की खातिरदारी में वह जुट गई। अब इधर कोई जमाई यानी उस किसान को कोई पूछे ना पूछे, लेकिन नाई की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होने दे रहे थे। खाना खिलाया। अब तो हर काम में पहले तो नाई की खातिरदारी होने लगी। यह देखकर कि किसान बड़ा ही मायूस होकर उठा और मन ही मन में चिढ़ने लगा। अब तो नाई अपनी खातिरदारी को देख करके अपने मूंछों पर ताव दे रहा था। नाई की ऐसे खातिरदारी देख करके किसान जो थे अपने घर वापस लौटने की जल्दबाजी करने लगे। लेकिन मित्रों, 3-4 दिन तक खातिरदारी करने के बाद में उस किसान के ससुराल वालों ने किसान की पत्नी को किसान के साथ ही उसी के कमरे में कर बंद कर दिया। उसके बाद में किसान के ससुराल वालों ने किसान के लिए जाते समय दहेज में बहुत सारा सामान दिया। फिर उसके बाद में घोड़े पर सवार होकर के किसान और किसान की पत्नी और वह नाई वहां से अपने घर के लिए चल देता है। रास्ते में नाई किसान के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए जा रहा था। वह यही कह रहा था कि आज गोपाल जी की ससुराल वालों ने तो गोपाल जी से भी ज्यादा मेरी खातिरदारी की है। लेकिन नाई की बात सुनकर के किसान के मन में चिंता और गुस्सा बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन वह नाई खातिरदारी की वजह से चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नाई के मुख से अपनी खातिरदारी की बात सुन के किसान जो था बड़ा ही क्रोधित हो उठा। इतना ज्यादा क्रोध में आ गया कि किसान ने फिर उस नाई को और अपनी पत्नी को वहीं रास्ते में ही उतार दिया और खुद घोड़े पर सवार रहा। फिर वह अकेला ही अपने घर की तरफ के लिए निकल पड़ा। उसके जाने के बाद में वह किसान की पत्नी पति द्वारा बीच रास्ते में छोड़ जाने पर वह बेचारी भी आखिर क्या करती। वह वापस अपने घर के लिए लौट कर आने लगी। लेकिन रास्ता भटकने के कारण वह किसी और गांव में जा पहुंची। गांव में घुसते ही एक बूढ़ी महिला का घर पड़ता था। तब उस किसान की पत्नी चंद्रिका ने जाकर के उस बूढ़ी मां को कुछ थोड़ा सा धन दिया और बूढ़ी मां से कुछ दिनों तक उसके साथ में रहने के लिए उसे मना लिया। अब तो किसान की पत्नी उर्मिला उसी बूढ़ी मां के साथ में उसी के घर पर रहने लगी। वह बूढ़ी मां फूलों की माला बना के राजा के महल में पहुंचाया करती थी। अब इधर वह किसान की पत्नी उर्मिला भी उस बूढ़ी मां की इस काम में मदद करने लगी। अब तो वह बूढ़ी मां बगीचे से फूल तोड़ करके लाती, तब उर्मिला फूल को अलग अलग तरीके की माला बना करके उनके गुलदस्ते बना दिया करती थी, जिन्हें वह बूढ़ी महिला राजा के यहाँ रोज दरबार में पहुंचा देती थी। रोज नए नए सुंदर और गुलाब से गुलदस्ते को देखकर के राजा ने एक दिन उस बूढ़ी मां से पूछा कि हे माता, आजकल तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बना करके लेकर आती हो, लेकिन इतनी सुंदर कारीगरी तुम नहीं कर सकती हो। हे बूढ़ी माई, तुम आज मुझे सच सच बताओ, यह गुलदस्ते और यह माला कौन बनाता है? तब वह बूढ़ी औरत कहने लगी, हे महाराज, कुछ दिनों से मेरे घर पर एक किसान की पत्नी आकर के ठहरी हुई है। वह बहुत ही अच्छी बुद्धिमान और बड़ी ही अच्छी कारीगर है। वही रोज इतने सुंदर सुंदर मालाएं बनाती हैं और वही इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बना करके भेजती है। तब राजा कहने लगे, हे बूढ़ी मां, तुम अभी अपने घर के लिए चली जाओ और कल सुबह लाकर के उस स्त्री को मेरे दरबार में पेश करो। उसके बाद में बूढ़ी औरत अपने घर को वहां से वापस लौट आई। फिर उर्मिला के पास गई और उसे जाकर के महाराज का आदेश सुनाया। तब उर्मिला ने राजा के सामने जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन वह बेचारी बूढ़ी मां भला क्या करती, उसे राजा के आदेश को तो मानना ही था। उसके बाद में वह बूढ़ी मां
उर्मिला से विनती करके उसको राजा के महल में तुरंत ही ले आई। तब उर्मिला के रूप और सुंदरता को देख करके वह राजा विजयवीर जो थे एकदम से उर्मिला पर मोहित हो बैठे, क्योंकि राजा के महल में उर्मिला इतनी सुंदर थी कि उसके समान और भी कोई स्त्री उनके राजमहल में नहीं थी। उसने बूढ़ी मां से उर्मिला को अपने महल में भिजवाने का आदेश दे दिया। तब उर्मिला ने कहा कि महाराज, आप तो इस राज्य के मालिक हो, इस राज्य के राजा हो, इस नाते से आप तो मेरे पिता के समान हुए, फिर आप मुझे भला अपने महल में बंदी बना करके कैसे रख सकते हैं? तब राजा कहने लगा उर्मिला से, हे देवी, तुम हमारी नहीं हो, तुम हमारे राज्य की नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हारे पिता समान नहीं हो सकते, इसीलिए तुम्हें आज हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बार बार समझाने पर राजा विजयवीर नहीं माना, तब उर्मिला ने कहा, महाराज, मैं एक विवाहित स्त्री हूं, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था, और महाराज, तुम्हें नहीं पता है कि मेरी जैसी एक विवाहित स्त्री के साथ में रहने से तुम्हें बहुत बड़ा घोर पाप लगेगा। आप मुझे कम से कम 6 महीने का समय दे दीजिए। यदि इन 6 महीनों मेरा पति मुझे लेने के लिए नहीं आया तो मैं अपने आप को कुंवारी ही समझूंगी, और उसके बाद में मैं आपके महलों में रहने के लिए आ जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, उर्मिला के मुख से इन वचनों को सुनने के बाद में राजा विजयवीर ने उर्मिला को 6 महीने का समय दे दिया, लेकिन उर्मिला को नगर के बाहर एक महल में रहने के लिए छोड़ दिया और अपने सिपाहियों से उर्मिला पर निगरानी रखने के लिए कह दिया। अब तो वह बेचारी उर्मिला रोज उस महल की खिड़की से रोज रास्ते की तरफ देखती रहती कि कभी कोई भूल से भी मेरे मायके या फिर मेरी ससुराल से इधर आ जाए तो वह उस व्यक्ति के हाथों अपना संदेशा भिजवा सके। प्रिय दर्शकों, उधर वह किसान अपनी पत्नी का त्याग करके उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसने अपने मित्र माली से मिलने का वादा किया था। माली जो था किसान से पहले ही उस जगह पर पहुंच चुका था और अपनी पत्नी के साथ खड़ा हुआ उसी जगह पर किसान के लौटने का इंतजार कर रहा था। जब उस माली ने अपने मित्र किसान को अकेला आता हुआ देखा तो पूछने लगा, अरे मित्र, आखिर तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? आखिर तुम मेरी भाभी को कहां छोड़कर आए हो? क्या मेरी भाभी ने तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया है? तब उस किसान ने अपने मित्र माली को पूरी घटना विस्तार के साथ में समझाया। तब उस माली ने उसे धिक्काराते हुए कहा कि धिक्कार है मित्र, तुम पर किसी और के पापों का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यदि तुम्हारी पत्नी के घर वालों ने तुमसे ज्यादा उस नाई की खातिरदारी कर दी तो आखिर इसमें भाभी का क्या दोष था? भला इतनी छोटी बात पर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को क्यों छोड़ेगा? इसीलिए हे मित्र, तुम यदि मेरी सलाह मानो तो इसी समय पर हमें तुरंत ही चल करके भाभी को बुला करके लाना चाहिए। मित्रों, माली की बात सुनते ही किसान ने उसकी तुरंत ही बात मान ली। उस माली ने अपनी पत्नी को पास के ही एक नगर में ठहरा दिया और स्वयं भी अपने मित्र की पत्नी को बुलाने के लिए वहां से चल दिया। अब वह माली और वह किसान उसे खोजते खोजते जंगल से होते हुए एक नगर में पहुंच गए। किसान ने जाकर के अपने ससुराल में नगर के लोगों से पता किया और बोला, हे भाई, क्या हमारी पत्नी घर लौट करके आई है? क्योंकि वह मायके में नहीं पहुंची है, इसीलिए मैं अपने ससुराल में ना जाकर के आपसे पूछ रहा हूं। फिर वह गरीब आदमी कहता है, नहीं भाई, इस गांव में तो आपकी पत्नी अभी तक नहीं आई है। फिर मित्रों, उस माली के साथ में अपनी पत्नी के तलाश में वहां से निकल पड़ा। अब तो अपनी पत्नी उर्मिला को ढूंढते ढूंढते वह भी उसी नगर में जा पहुंचे जिस नगर में उर्मिला रहा करती थी। तब इधर उर्मिला ने महल की एक खिड़की से उन दोनों को आता हुआ देखा तो देखते ही उर्मिला ने अपने पति को तुरंत ही पहचान लिया और महल के सिपाहियों से कहकर कि उन्हें उसने तुरंत ही अपने महलों में बुला लिया। तब महल में पहुंचते ही माली ने उर्मिला को अपना परिचय दिया और कहा कि हे भाभी, आज मेरे मित्र ने तुम्हें छोड़ने का बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मेरा मित्र अब अपनी करनी पर शर्मिंदा है, इसीलिए हे भाभी, आप भी अब बीती हुई बातों को भूल जाइए और अब आप हमारे साथ में घर के लिए चलो। तब किसान ने भी अपनी पत्नी से माफी मांगी। तब उर्मिला ने अपने पति को और माली को अपने साथ में घटी हुई घटना के बारे में पूरी तरीका से समझाया कि पहले हम लोगों को राजा के पास चलकर के राजा से आज्ञा लेनी होगी। इतना सुनने के बाद में उर्मिला के मुख से वे तीनों राजा के राज्य दरबार में गए
तब उर्मिला ने राजा से कहा, हे महाराज, आज मेरे पति मुझे बुलाने के लिए आ गए हैं, इसीलिए महाराज अब आप हमें यहां से जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा विजयवीर ने भी अपने वचन का पालन करते हुए उर्मिला को अपने पति के साथ जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद में माली और उर्मिला और उसका पति वे तीनों वहां से निकल पड़े। तब रास्ते में जाकर माली ने भी अपनी पत्नी को अपने साथ में ले लिया और उसके बाद में वे सभी अपने अपने नगर को चले गए और उसके बाद में बड़े सुखपूर्वक अपने अपने घरों में रहने लगे। कहानी सुनाने के बाद में उस खिड़की के पास में बैठे हुए उसी योद्धा ने कहा कि हे महाराज, मैंने आपकी न्याय की चर्चा बड़े दूर दूर तक सुनी है। अब आप ही बताएं कि किसान और किसान को पत्नी में से उन दोनों में से आखिर कौन सबसे ज्यादा महान था। तब राजा चंद्रसेन कहने लगे, हे भाई, आखिर इसमें पूछना क्या है? यह तो बिल्कुल ही साफ साफ है कि महानता तो उस किसान की थी जिसने अपनी त्यागी हुई पत्नी को पुनः अपना लिया। प्रिय दर्शकों, इन शब्दों को सुनने के बाद में राजकुमारी सूर्यलता के तन बदन में एकदम से आग लगने लगी। अब तो राजकुमारी से चुप ना रहा गया। तब राजकुमारी सूर्यलता गुस्से से भरी हुई निगाह से राजा चंद्रसेन से कहने लगी, अरे पापी, अधर्मी राजा, क्या तू ऐसा न्याय करके अपने राज्य में प्रसिद्ध हुआ है? आखिर तू ही बता, इसमें उस किसान की कौन सी महानता थी? उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग दिया था। अपने मित्र उस माली के समझाने पर उस किसान ने अपनी पत्नी को दोबारा अपनाया था। महानता तो यदि सही मायने में देखी जाए तो उर्मिला की थी, जिसे निर्दोष होते हुए भी उसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसे तो एक राज्य की रानी बनने का मौका भी मिला था, लेकिन फिर भी वह अपने पतिव्रता धर्म को बचाकर रखी रही। इतने दुख झेलने के बाद भी उस ब्राह्मणी ने अपने धर्म और पतिव्रता पर आंच नहीं आने दिया, अपने सतीत की रक्षा करती रही। ऐसी देवी तो इस युग में मिलेंगे ही नहीं। आखिर ऐसी स्त्री को अपनाने में कौन सी महानता है? तब राजा चंद्रसेन ने अपनी निगाहों से राजकुमारी सूर्यालता की तरफ देखा और कहने लगे, वह राजकुमारी, आखिर तुमने क्या न्याय किया है? मैं तो आपके न्याय का दीवाना हो चुका हूं मित्रों। इसी प्रकार से राजकुमारी सूर्यलता अब तो तीसरी बार बोल चुकी थी। इसलिए राजा चंद्रसेन ने फिर से उस ढोल से कहा कि बजा रे ढोल, तू 3 बार ढोल बजा। फिर ढोल बजाने पर 3 बार ढोल कहने लगा, ढम ढम ढम। तब राजा चंद्रसेन राजकुमारी सूर्यालता की तरफ देखने लगे। अब तो राजकुमारी भी राजा चंद्रसेन की चाल को समझ चुकी थी। अब तो वह पहले से भी ज्यादा चालाक और चतुर होकर के बैठ गई। अब तो राजकुमारी सूर्यलता ने अपने मन में निश्चय कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे चौथी बार नहीं बोलना है। अब तो राजा चंद्रसेन ने राजकुमारी सूर्यलता के गले के हार की तरफ देखते हुए कहा कि हे भाई हार, रात के 3 पहर तो बड़े आनंद के साथ में कट गए, अब तो बस एक ही पहर बचा हुआ है। अब तुम ही कुछ बोलो और कुछ कहानी सुनाओ, कुछ बात करो जिससे यह पहर भी जल्दी बीत जाए। राजकुमारी सूर्यलता के उस हार पर बैठा हुआ वह योद्धा कहने लगा, ठीक है राजन, आज मैं भी आपके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मेरी कहानी के साथ साथ आप बस हुक्का भरते जाना। तब राजकुमारी सूर्यलता के हार के पास में बैठे हुए उस योद्धा ने अपनी कहानी को कहना प्रारंभ किया और इधर राजा चंद्रसेन ने हुक्का भरना प्रारंभ कर दिया। चौथे योद्धा ने कहा, किसी गांव में 4 मित्र रहते थे। वह एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उनकी मित्रता की मिसाल आसपास के गांवों में भी दी जाती थी। एक बार उन चारों मित्रों ने आपस में सलाह की, यहां तो धन कमा नहीं पा रहे हैं, हम इसलिए धन कमाने के लिए यहां से किसी शहर में चलते हैं। प्रिय दर्शकों, यही सोच वह चारों मित्र अगले दिन सूर्य निकलने पहले ही अपने अपने कुछ जरूरी सामान लेकर शहर के लिए निकल पड़े। पूरे दिन भ्रमण करने के बाद में वह एक जंगल में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने रात में वहीं पर ठहरने का निश्चय किया। तब उन चारों मित्रों ने अपना डेरा वहीं पर जमा लिया। भोजन पानी करने के बाद में उन चारों मित्रों ने आपस में सलाह की, मित्रों, यदि हम चारों सो गए तो कोई हमारा सामान चुरा करके ले जाएगा, इसीलिए हमें एक एक करके एक एक पहर तक जाग करके पहरा देना चाहिए। सबसे पहले मित्र की बारी आई। वह उठ करके पहरा देने लगा। उस समय पर उसके तीनों मित्र सो गए। मित्रों, इधर पूरे दिन पैदल चलने की वजह से वह मित्र भी हारा थका हुआ था, इसीलिए उसे भी पहरा देते देते अब नींद आने लगी। लेकिन प्रिय दर्शकों को वह बेचारा कैसे सो सकता था?
इसीलिए उसने एक झरने पर जाकर के ठंडे ठंडे पानी से अपने मुंह को धुला। लेकिन मित्रों, इतना सब करने के बाद भी उसकी आंखों से नींद नहीं जा रही थी। तब उसने इधर उधर घूम करके देखा तो उसे एक लकड़ी का बड़ा सा गट्टा दिखाई दिया। उसने अपना समय काटने के लिए, अपनी नींद भगाने के लिए उसने वहीं पर बैठ करके अपने औजार निकाले और धीरे धीरे करके उस लकड़ी के गट्ठा को धीरे धीरे करके खोलने लगा। समय पूरा होने से पहले उसने उस लकड़ी को एक सुंदर सी मूर्ति में बदल दिया था। उस कारीगर ने उसके हाथों में चूड़ियां भी बना करके पहना दी थीं। प्रिय दर्शकों, कारीगरी करते करते अब तो एक पहर बीत चुका था। अब दूसरे पहर में पहरा देने के लिए उसने अपने दूसरे मित्र को उठा दिया था। वह भी सिलाई का कार्य करता था। तब उस दर्जी ने उठ करके अपने हाथ मुंह को धुला और पहरा देने के लिए खड़ा हो गया। तभी उसने वहां पर अपने मित्र के द्वारा बनाई गई वह लकड़ी की जो मूर्ति थी वह दिखाई दी। उसने उस मूर्ति को देख करके अपने औजार और कपड़े निकाले। उसने अपनी मशीन और सोई धागे की मदद से उस सुंदर सी मूर्ति के लिए वस्त्र पहना दिए। मित्रों, यह काम करते करते दूसरा भी पहर बीत गया। तब उसने उसी समय पर अपने तीसरे मित्र सुनार को उठाया। वह तो तुरंत ही सो गया। उस सुनार ने भी उठ करके अपना हाथ मुंह धुला और वह बेचारा पहरा देते हुए इधर उधर घूमने लगा। तभी उसी समय पर उस सुनार की नजर जो थी उसी लकड़ी की मूर्ति पर पड़ जाती है। उसने भी उस मूर्ति को देख करके अपने औजार निकाले और उस मूर्ति के लिए गहने बनाने को तैयार हो गया। अब तो धीरे धीरे करके गहनों को वह बनाने लगा। अब तो तीसरा पहर समाप्त होते होते उसने उस मूर्ति के लिए सुंदर सुंदर गहने पहना दिए। दर्शकों, अब तो चौथे पहर की पहरेदारी करने की बारी आ गई। अब उस ज्ञानी व्यक्ति की थी जो चौथा मित्र था। अब अपने पहर में पहरेदारी करने के बाद में सुनार जो था वह तुरंत ही सो गया। अब उस व्यक्ति की नजर भी वस्त्र पहने हुए, गहने पहने हुए उस सुंदर सी मूर्ति पर पड़ी। तब उस ज्ञानी व्यक्ति ने उस मूर्ति को उठा करके अपने सम्मुख रखा और मूर्ति को सामने रख करके ज्ञानी व्यक्ति जो था अपने मंत्रों का जाप करने लगा। अपने तपोबल के माध्यम से मंत्र पढ़ते पढ़ते उस ज्ञानी पुरुष ने उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। मित्रों, अब तो वह मूर्ति एक सुंदर सी राजकुमारी बन चुकी थी। तब तक एक पहर और बीत गया और इधर सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र भी फिर उठ गए। अपने सामने इतनी सुंदर राजकुमारी को देख करके उन्होंने उस व्यक्ति से उस राजकुमारी के बारे में पूछा। तब बाकी के तीनों मित्र कहने लगे, हे मित्र, आखिर यह कौन है? स्त्री, ये राजकुमारी यहां कहां से आई है? तब ज्ञानी पुरुष कहने लगा, भाइयों, मुझे तो यहां पर वस्त्र और गहने पहने एक सुंदर सी मूर्ति मिली थी। मैंने अपने मंत्रों के प्रभाव से आज उसमें प्राण डाल दिए। इसीलिए अब यह मूर्ति जो कन्या बन चुकी है, अब यह मेरी पत्नी बनेगी। तब तक सबसे पहले वाले मित्र ने कहा, जिसने उस मूर्ति को बनाया था, वह कहने लगा, नहीं मित्र, अब यह लड़की मेरी पत्नी बनेगी क्योंकि इसको मैंने बनाया है। तब तक दर्जी भी कहने लगा, मैंने भी लड़की के लिए इतने सुंदर अच्छे से अच्छे वस्त्र सिल करके मैंने पहनाए हैं, इसलिए अब तो इस पर मेरा अधिकार है, मेरा हक है, अब यह मेरी पत्नी बनेगी। तब तक सुनार कहने लगा, हे मित्र, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने भी तो सुंदर से सुंदर आभूषण पहनाए हैं, इसीलिए अब तो यह धर्म से मेरी पत्नी बनेगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से उन चारों में उस राजकुमारी के लिए बहस छिड़ गई और उन चारों ने उस सुंदर युवती पर अपना अपना हक जताते हुए एक दूसरे को लेकर के झगड़ा करने लगे। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में हार के पास में बैठे हुए उस योद्धा ने राजा चंद्रसेन से पूछा कि हे राजन, आपके न्याय की चर्चा तो देश विदेशों में विकसित है। अब आप ही न्याय करके बताएं कि आखिर उस मूर्ति का असली पति कौन होगा और उस मूर्ति का असली हकदार पति कौन होगा। तब राजा चंद्रसेन कहने लगे, यह तो सीधी सादी बात है। उस पंडित ने अपने मंत्रों के प्रभाव से उस मूर्ति में प्राण डाल करके उसे जीवित किया है, उसे स्त्री के रूप में परिवर्तित किया है, इसीलिए वह मूर्ति जो है उस पंडित की ही पत्नी बनेगी। इन शब्दों को सुनने के बाद में राजकुमारी सूर्यलता को फिर गुस्सा तो बहुत तेजी से आया, लेकिन इस बार राजकुमारी सूर्यलता ने तय कर लिया था कि इस बार मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। इसलिए राजकुमारी चुप रही, वह कुछ भी नहीं बोली। राजकुमारी को इस तरीका से चुप देखकर कि राजा चंद्रसेन ने हार पर बैठे हुए उस योद्धा से कहा, अरे भाई,
इस बार तो राजकुमारी सूर्यलता कुछ भी नहीं बोली। ऐसा लगता है कि इस बार मैंने सही और अच्छा न्याय किया है। तब उस हार पर बैठा हुआ योद्धा कहने लगा, जी राजा साहब, क्या खूब आपने न्याय किया है। इस न्याय की वजह से राजा जी आपकी तो जय जयकार होना चाहिए। आप तो वास्तव में न्याय प्रिय राजा हैं। उस हार पर बैठा हुआ योद्धा कहने लगा, बोलिए। राजा चंद्रसेन की जय। और बाकी तीनों योद्धा भी राजा चंद्रसेन की जय जयकार करने लगे और वह तेजी तेजी से कहने लगे, राजा चंद्रसेन की जय। वाह, वह क्या न्याय किया है मित्रों। इतना सुनने के बाद में राजकुमारी सूर्यलता से रुका नहीं गया। वह क्रोध में आकर के बोली, आखिर ऐसे गलत न्याय पर जय जयकार कैसी। और राजकुमारी सूर्यलता कहने लगी, हे राजा चंद्रसेन, तुम तो बहुत बड़े न्याय प्रिय राजा बनते हो। लालत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर, पता नहीं किसने तुम्हें न्याय का राजा बना दिया है और तुम्हारा न्याय जग में प्रसिद्ध कैसे हो गया है। वास्तव में तुमको तो न्याय करना आता ही नहीं है। तुमने तो बिल्कुल ही धर्म के विरुद्ध होकर के न्याय किया है, क्योंकि राजा चंद्रसेन उस पंडित ने उस मूर्ति में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरीका से उस पंडित ने उस मूर्ति को जन्म दिया था। इस तरीका से तो वह ब्राह्मण उस लड़की का पिता हुआ। आखिर ऐसे में एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करे तो इससे बड़ा नीच काम कौन सा हो सकता है। कोई भी स्त्री केवल उसी की ही पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियां पहनाई है, उस मूर्ति रूपी लड़की के लिए चूड़ियां बनाई है। इसीलिए धर्म के नाते उस बढ़ई की ही पत्नी वह लड़की हुई। तब महाराज चंद्रसेन ने बड़ी शरारत भरी निगाह से राजकुमारी सूर्यलता की तरफ हंसते हुए कहा कि वाह वाह, हे राजकुमारी, तुमने धर्म के हित में ही न्याय किया है। इसीलिए वही उस मूर्ति का अर्थात लड़की का पति हो सकता है। लेकिन अब तो आप 4 बार बोल चुकी हैं, इसीलिए राजकुमारी सूर्यलय, अब तुम मेरे साथ में चलने की तैयारी कर लो। तब राजकुमारी सूर्यलता ने शर्माते हुए राजा चंद्रसेन के सामने अपनी नजरों को झुका लिया, क्योंकि प्रिय दर्शकों, वह राजकुमारी अपने शर्त के मुताबिक 4 बार बोल चुकी थी। इसीलिए राजा चंद्रसेन ने उस ढोल से कहा कि बजा रे ढोल, 4 बार तू खुशी के साथ में ढोल बज, क्योंकि राजकुमारी सूर्यलता जो थी वह 4 बार बोल चुकी थी। राजकुमारी सूर्यलता की यही शर्त थी, यदि कोई भी राजा कोई भी राजकुमार मुझे कहानी सुना करके 4 बार बुलवा देगा तो मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी। इसी शर्त के मुताबिक राजकुमारी सूर्यलता अपनी शर्त को हार चुकी थी और इसी शर्त की वजह से राजकुमारी सूर्यलता का विवाह राजा चंद्रसेन के साथ में हो गया। उसके बाद में राजा चंद्रसेन ने राजकुमारी सूर्यलता से कहा कि हे राजकुमारी, अब तो तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें आज आदेश देता हूं, तुमने जितने भी राजकुमार अपने महल में कैदी बना करके रखे हैं, इन राजा और राजकुमारों को आज ही तुम आजाद कर दो। राजा चंद्रसेन का आदेश मानने के बाद में राजकुमारी ने सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान सहित अपनी कैद खाने से मुक्त कर दिया और खुद राजा चंद्रसेन के साथ में उनके राज्य के लिए वहां से चल पड़ी। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से एक राजकुमारी की यही वह 4 शर्तें जिसे एक राजकुमार ने पूरा किया और फिर उस राजकुमारी ने उसी से विवाह कर लिया। प्रिय दर्शकों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को पवित्र मार्ग की कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।